जय हिंद मेरे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लाए हैं फिजिक्स ए का जितने भी यूनिट है उनसे जो हमारे वीवीआई गेस क्वेश्चन बनते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले। हमारे डिप्लोमा के पॉलिटेक्निक के जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लगभग जितने भी ब्रांचेज है सबको अगर फर्स्ट सेमेस्टर या अन्यथा सेकेंड सेमेस्टर में ज़रूर अप्लाइड फिजिक्स से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो जैसे आप मान लेते हैं कि बहुत से ब्रांच होंगे जिनको इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 के मई में, जिसमें अप्लाइड फिजिक्स ये सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम होगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अब अपने प्रिपरेशन के दौरान अप्लाइड फिजिक्स ए से जितने भी हमारे गेस क्वेश्चन हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके प्रिपरेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प करेंगे। आखिर क्यों? तो अगर अभी तक आप लोग पढ़ाई किए हैं, आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा कि भैया इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसमें इम्पोर्टेंट ये है, अगर उस चीज़ पे आप फोकस करके जाते तो श्योर होता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम इसका परफेक्टली आंसर दे सकते हैं, जहाँ पे कोई भी नंबर कटने की संभावना न बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस अप्लाइड फिजिक्स ए में जो हमारा जितने भी यूनिट है उस यूनिट से जो गेस क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बताएंगे। ऑल यूनिट रहेगा वीवीआई गेस क्वेश्चन। ये आपके हर सेमेस्टर एग्जाम हो गए, किसी का अगर कैरी लग जाता है, फेल हो जाते हैं, अगर अगला बार फिजिक्स ए का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें भी काम आएगा। और ये हमारा न्यू सिलेबस है, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, आप लोगों को न्यू सिलेबस ही पढ़ने के लिए दिया गया है एडमिशन के दौरान ही। तो आप लोगों को लिए जो भी वीडियो लाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू सिलेबस लाए जाते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं यूनिट पहले से। तो यूनिट 1 से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को यूनिट 1 से आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 2-3 ऐसे यूनिट होंगे जिसमें बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो बोलिएगा भैया ये टॉपिक छोड़ दिए, वो टॉपिक छोड़ दिए। तो देखिए अगर हम बता दें, अगर सारा टॉपिक आप लोगों को इस वीडियो में बता दें तो फिर आप बोलिएगा कि भैया आप तो पूरा सिलेबस उठा के रख दिए। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना ही पढ़िएगा। आप अगर अच्छे नंबर चाहते हैं, हर एक चीज़ कवर करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ सिलेबस का पोर्शन को आप लोग देखिए। ये उनके लिए होता है कि कुछ आइडिया नहीं लगे कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, और जिन बच्चों का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है वो चाहते कि कम समय में हम अच्छे चीज़ पढ़ के पास हो जाए, नंबर ले आए, तो काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए अपने इस पहले यूनिट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं। पहला है कि फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि क्या है, और इसके 2 प्रकार होते हैं जिसको हम फंडामेंटल यानी मूल राशि और डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हमारा 4 मार्क में आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, और बोलेंगे इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से भी आपको एक्सप्लेन करनी होगी। उसके बाद आता है यूनिट यानी मात्रक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट एंड इट्स एडवांटेज। ये भी आपके 4 मार्क में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि यूनिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसकी गुणवत्ता यानी विशेषताएँ क्या है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। ईरर एंड इट्स टाइप, ये भी अगर पूछे जाएंगे तो 4 मार्क में ही पूछे जाते हैं। ईरर क्या है और इसके टाइप्स क्या है, जैसे नेचुरल ईरर, पर्सनल ईरर, बहुत सारे ईरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ईरर होते हैं, डिफरेंट ईरर होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आपका वीवीआई है। अब बात आती है कि सर ये सब क्या है, तो सारा भाई वीवीआई है, लेकिन इसमें भी होता है कि कोई इम्पोर्टेंट होता है उसके मुकाबले, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ये भी आप इसको मार्क कर लेंगे, ये भी कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि डायमेंशनल फार्मूला का लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ तक वैलिड है, कहाँ के बाद ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें ये हमारा फार्मूला दोनों का वैल्यू सेम देता है, मतलब अप्लीकेबल नहीं होता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी फॉर ऑब्जेक्टिव, आपके लिए जैसे मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम देते तो सब्जेक्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो 10 ऑब्जेक्टिव में आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव ऐसे ज़रूर होंगे जिसको फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे और उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछेंगे 4 ऑप्शन के साथ, अन्यथा आपको फिल इन द ब्लैंक्स देंगे। तो सर ये होता है क्या, जैसे आप लोग पढ़िएगा, पहले यूनिट का पढ़ाई किए होंगे तो डायमेंशनल फार्मूला जैसे फोर्स का mLT-2, इस प्रकार जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी हो गया, एक्लेरेशन हो गया, तो सारे का हमारा क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला होते हैं। ये आप 9th-10th में थोड़ा बेसिकली जाने होंगे, अगर नहीं जाने होंगे तो सेमेस्टर में आप पढ़ाई किए होंगे तो भली भांति जानते होंगे। तो ये थे हमारे यूनिट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारे इस पर लिखे गए हैं। आप लोग ज़रूर इतना पे फोकस अवश्य करेंगे। चलिए यूनिट
2 की ओर फोकस करते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला आता है कि सर्कुलर मोशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए आपको एग्जाम में देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 4 मार्क में पूछे जाएंगे और दे देंगे कि डिफाइन फ्लोइंग टर्म, 2-4 टर्म दे देंगे, आपको उसको डिफाइन करना होगा। तो 4 मार्क का है तो आप 1.5 पेज में आंसर दे सकते हैं। और सोचिएगा अगर पॉसिबल हो तो सबका थोड़ा बहुत फिगर बना के डिनोट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को वहाँ पे नंबर कटने की संभावना ही नहीं बनेगी। दूसरी बात क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आप लोगों को डिफरेंस है। अगर आप लोगों को पूछेंगे तो 4 मार्क में ही पूछेंगे, अगर लंबा चौड़ा पूछेंगे तो 6 मार्क के लिए बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ साइकिल, ये आपको 6 मार्क में पूछे जाते हैं और ये हमारा VVI भी रहता है। ठीक है, तो सर ये VVI कैसे रहता है कि देखिए ये अनुमान लगाया गया है प्रीवियस ईयर से कि ये आपको कई बार पूछे गए हैं 6 मार्क में डायरेक्ट बोल देगा एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड कहने का मतलब आप लोग सड़क पे ट्रैवलिंग करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि जहाँ पे कर्व रहता है वहाँ पे एक पोर्शन उठा दिया जाता है, मतलब वो क्या है, रोड को बैंकिंग कर दिया जाता है। तो ये आपसे पूछेंगे डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये देखिए आपके सिलेबस में बस ये 2 पोर्शन न्यू ऐड किया है जिसके कारण न्यू सिलेबस हुआ है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप लोगों को सिविल वाले जब आगे जाइएगा तो उन लोगों को पढ़ना होता है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मॉस पढ़ना होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन इसमें फिजिक्स में ऐड किया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, अगर पढ़ाई करेंगे तो पता चल जाएगा। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंतर्गत आता है। ये भी आपको 4 या 6 मार्क में श्योर है कि पूछ ही देगा, क्योंकि ये सब थ्योरम है, थ्योरम पे आप विशेष फोकस करेंगे। चलिए यूनिट 3 की ओर फोकस करते हैं। और देखिए जहाँ तक बात है तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते हैं जिसकी सहायता से आप लोगों का रिकॉल प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद आता है हुक्स लॉ, ये आपसे पूछेंगे, इसको आप VVI कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये आपसे पूछ देंगे 4 मार्क में। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपको 4 मार्क में दे देंगे डिफाइन करने के लिए। यानी यहाँ से अगर बनेंगे तो 4 मार्क में पूछे जाएंगे, 2-4 टर्म दे देंगे, बोलेंगे कि भाई साहब इसे डिफाइन करिए। तो अगला क्या है, सरफेस टेंशन, कोहेसिव एंड एडहेसिव, ये आपका न्यू ऐड किया गया है पोर्शन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे बारिश की बूंदें सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है कि बारिश की बूंदें जब सरफेस पे गिरती है तो वहाँ पे देखते हैं बबल का निर्माण करता है, तो उसमें टेंशन डेवलप होता है। वो सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे और हाइड्रोलिक में तो समझ में आ जाएगा, वो हमारा हाइड्रोलिक हायर लेवल का चीज़ है। तो ये आपको पोर्शन ऐड किया गया है। हीट एंड डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये आपका पहले से था। जैसे क्या है कि हीट, ताप क्या है, इसका डिफरेंट मोड बताइए जिसमें हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लीजिए कि हमको बुखार लगा है, सामने वाला बंदा ऐसे छू दिया, समझ रहे हैं ना, तो छू दिया तो उसको क्या पता चलेगा कि हाँ हमारे भाई को बुखार लगा है, तो वो कैसे फील करेगा, क्योंकि उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर लो रहता है। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर उसके बॉडी में एंटर करता है, कैसे, क्योंकि हमारा हाई है उसका लो है, तो हाई से लो की ओर भागेगा। तो जैसे उसके बॉडी में हमारा टेम्परेचर एंटर करता है तो उसको रिलीफ होने लगता है कि हाँ इसको बुखार लगा है। तो ये बात ध्यान में, उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे मोड होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे सूर्य से आने वाली वो हमारे क्या एयर के थ्रू आती है, एटमॉस्फेयर के थ्रू। विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, ये आपको देखना है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में थर्मल एक्सपेंशन यानी ताप के कारण एक्सपेंशन कैसे होता है, ये आपसे पूछेंगे। ये आपको 6 मार्क में कन्फर्म है कि पूछे ही जाते हैं कई बार। चलिए आगे का यूनिट देखते हैं, यूनिट 4 है, उसके बाद लास्ट हमारा यूनिट आएगा, उसके बाद ये वीडियो का एंड करेंगे। तो डिफाइन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये आपको 4 मार्क में पूछे जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही SHM एंड रिलेशन बिटवीन देम, ये आपको 6 मार्क में पूछेंगे अगर रिलेशन के साथ, ठीक है। ये आपको VVI कर लेंगे। उसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी आपको 6 मार्क में पूछे जाते हैं डायरेक्ट डिफरेंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ एंड देयर रिलेशनशिप।
अगर ये इतना सारी बातें पूछेंगे 6 मार्क में, नहीं तो 4 मार्क में आपको 2-4 टर्म देके बोलेंगे कि भाई साहब आप इसे डिफाइन करिए और अपना काम समापन करिए। तो ये हमारा पे यूनिट 4 समापन हुआ। अब बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर, जो कि हमारा इस फिजिक्स ए का लास्ट यूनिट रहने जा रहा है और लास्ट जो भी इसमें क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए रहने जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आपके केमिस्ट्री ए में भी, केमिस्ट्री में भी इंक्लूड था। जब पुराने वाले सिलेबस केमिस्ट्री का उल्टाइएगा तो ये उसमें इंक्लूड किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और इसके द्वारा आइंस्टाइन के द्वारा इस पर एक इक्वेशन दिया गया था जिसे आप लोगों को पढ़ना था, जहाँ की अब देखा जाए तो ये फिजिक्स में भी ऐड कर दिया गया है। तो इसीलिए तो भाई लोग आप लोग कहते हैं न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस हम लोग एनालाइज किए कि क्यों न्यू हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन हटाकर कुछ पोर्शन ऐड कर दिया गया है। बाकी क्या करेगा, नया जनरेशन पढ़ाई का तो करेगा नहीं। रूबी लेजर कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, ये 6 मार्क में आप लोगों को VVIA पूछे जाते हैं। रूबी लेजर कैसे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। हीलियम नियोन लेजर कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी 6 मार्क में आप लोगों को VVI है। जब हम लोग जिस समय एग्जाम दिए तो उस समय यही पूछा गया था और बनाकर भी आए थे। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन लेजर, लेजर का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाइएगा दांत दिखाने तो एक टॉन्ट्स भरता है मुंह के अंदर, वो हमारा लेजर आता है। इंजीनियरिंग में और मेडिकल सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। यूजेज भी पूछा जा सकता है। ऑप्टिक्स फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपसे पूछा जाता है ये सब। और क्या है मैनोमीटर, इट्स एप्लीकेशन, मैनोमीटर क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर पूरा डिटेल में पूछेगा तो 6 मार्क में, नहीं था 4 मार्क में भी पूछ सकता है। उसके बाद क्या है पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि रूबी लेजर काम कैसे करता है। रूबी लेजर का काम करने का बहुत सारा तरीका, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोसेस होती है। जैसे ग्राउंड लेवल हो गया, एक होता है अपर लेवल, एक होता है मीडियम लेवल। कोई पार्टिकल रहता है उसमें हम बैटरी से जोड़कर एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स देते हैं, वो पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी आता है, वो अपने पोजीशन से अपर लेवल पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर रिफ्लेक्ट आता है, फिर अपर लोअर, मतलब इसी तरह से पॉपुलेशन कहने का मतलब एक आदमी से अनेक आदमी। जैसे दुनिया में एक आदमी आया था, उसके कारण आज देखिए इतना सारा करोड़ आबादी हो चुका है। तो ये सब क्या है पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे पार्टिकल बढ़ते जाते हैं, जब ज़्यादा पार्टिकल हो जाएंगे तो वही लेजर के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। पंपिंग मेथड एक्सप्लेन, पंपिंग मेथड को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये सब आएंगे तो 6 मार्क में आएंगे या शॉर्ट फॉर्म में आए। अगर 4 मार्क में आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर आप लोगों को इसके बावजूद ये लगता हो कि सर सेमेस्टर एग्जाम में क्या क्या गाइडेंस होनी चाहिए, कॉपी कैसे लिखना है, टाइम का कैसे ध्यान रखना है, क्या घबराहट होती है, क्या बच्चे गलती कर देते, किस बात का ध्यान रखना है, कितना पेज में आंसर देना है, हिंदी इंग्लिश, जो भी आप लोगों को 0 से अपर तक आप लोगों को डाउट है, उसके लिए सारे वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो हम लोगों को लगता है कि कमी है वो ज़रूर अपलोड होगी। अगर आप लोगों को जो लगता है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर जाएंगे, ज़रूर अपलोड होगी। और अगर अभी तक जो भी वीडियो अपलोड हुई है आप लोगों तक नहीं पहुंची है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल दे देंगे, आप ज़रूर उसे वॉच करिएगा। काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस उसमें दी गई है और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।